हेलो एवरीवन। तो हमारा टॉपिक है एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद सब्जेक्ट। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है, ये उसका सेकंड पार्ट है। ये जो चीज मैं आज आपको बताने जा रही हूँ ना, ये आपको किताबों में भी नहीं मिलेगी और एग्जाम्स में सबसे ज्यादा मिस्टेक लोग इसी में करके आते हैं। तो इसका फर्स्ट रूल हम देखते हैं कि इफ टू, फर्स्ट मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ इसकी, कि अ वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट। इसका मतलब होगा हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा वर्ब के साथ एग्री करना चाहिए, यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। नेक्स्ट, अभी हमारा फर्स्ट केस आता है, इफ टू nouns are connected by conjunction and there is only one article then verb will be singular। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे सेंटेंस है उसमें दो नाउन्स दिए गए और दोनों नाउन्स कंजंक्शंस के साथ, पहले आपको देखना होगा कि वो कंजंक्शन के साथ कनेक्टेड है कि नहीं है। वो फर्स्ट देख लिया हमने, कंजंक्शन के साथ कनेक्टेड है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि दोनों जो नाउन है उनमें से किसके साथ आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल यानी कि ए एंड द। तो अगर उन दोनों में से एक ही नाउन के साथ आर्टिकल दिया होगा तो हम ऑलवेज सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया है। फॉर एग्जाम्पल, द हॉर्स एंड द कैरेज इज एट द डोर। अब यहाँ पे हॉर्स और कैरेज हमारे दोनों भी सब्जेक्ट हैं, या फिर आप अगर आपको कहना है तो आप इन्हें नाउन भी कह सकते हैं। पर इन दोनों ये दोनों हमारे एंड यानी कि कंजंक्शन के साथ कनेक्टेड हैं और इसमें से सिर्फ एक के साथ ही हमें आर्टिकल लगाया गया, हॉर्स के साथ द लगाया गया, इसीलिए हमने सिर्फ इस रीजन की वजह से हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जांपल है, द नोबलिस्ट एंड द पोएट इज डेड। तो यहाँ पे हमारे जो दोनों भी नाउन है वो कंजंक्शन के साथ कनेक्टेड हैं, बट फर्स्ट नाउन के साथ हमारा आर्टिकल दिया हुआ है, तो इसीलिए हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। अब हम नेक्स्ट केस पे आते हैं। नेक्स्ट केस है हमारा, इफ टू नाउन्स आर कनेक्टेड। मतलब जब आप एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब वाले केसेस कर रहे होंगे तो आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा कि जो आपके नाउन्स या सब्जेक्ट्स हैं वो किसके साथ कनेक्टेड हो, कंजंक्शन के साथ कनेक्टेड हो। तो इसका आगे आता है, if two nouns are connected by conjunction and both are prefixed by article or both are without article then the verb will always plural। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि आपके जो दो नाउन्स या सब्जेक्ट कनेक्टेड है कंजंक्शन के साथ, तो अगर उन दोनों में भी आर्टिकल दिया हुआ है, उन दोनों के साथ आर्टिकल है या नहीं है, तो आप क्या वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर एक नाउन के साथ आर्टिकल दिया हुआ है तो हम एक वर्ब का यूज करेंगे, एक वर्ब यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट वाले को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर दो नाउन के साथ हमें आर्टिकल दिया गया है तो हम दो वर्ब का यूज करेंगे, यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल हो जाएगा, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल। अब गोल्ड एंड सिल्वर हमारे दोनों भी नाउन हैं और कंजंक्शन के साथ कनेक्टेड हैं, बट इन दोनों के साथ आर्टिकल नहीं दिया हुआ है, दोनों के साथ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या दो वर्ब का यूज करेंगे, यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है, फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। अब फायर एंड वाटर दोनों भी नाउन है बट इनके साथ कंजंक्शन नहीं है कनेक्टेड, तो हम क्या करेंगे, दोनों के साथ भी नहीं है तो दो ही वर्ब का यूज करेंगे, यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, डू। नेक्स्ट आता है, नॉलेज एंड विजडम हैव नो कनेक्शन। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब समझिए कि नॉलेज एंड विजडम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो अब नॉलेज क्या होता है, ज्ञान होता है, और विजडम बुद्धि होती है। नॉलेज हमें किताबों से, पढ़ाई से आती है, अगर हम किताबें पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा ज्ञान आएगा, नॉलेज आएगा। बट विजडम क्या होता है, एनालिसिस, स्मार्टनेस, आपके एक्सपीरियंस से आपको बुद्धि आती है, विजडम आता है। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मुझे याद आ रहा है कि जो अकबर था उसने अपने पूरे जो उसने राजनीति की थी, राजगद्दी संभाली थी, एम्पायर, उस पूरे उसने अपने जर्नी में एक भी किताब नहीं पढ़ी थी, स्टिल वो एक किंग था, काफी अच्छा राजा था। क्यों? क्योंकि उसके पास एनालिसिस था, एक्सपीरियंस था, उसकी बुद्धि काफी तेज चलती थी। वो तो अनपढ़ था, वो पढ़ना ही नहीं जानता था बुक्स, तो वो कैसे पढ़ता, इसीलिए उसने कभी भी एक भी बुक नहीं पढ़ी, स्टिल वो एक राजा था।
तो फिर ये दोनों भी हमारे नाउन है और इन दोनों के साथ आर्टिकल नहीं है, तो हमने यहाँ पे हैव यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज किया है। नेक्स्ट आता है द नोवेलिस्ट एंड द पोएट आर डेड। अब यहाँ पे दोनों भी हमारे नाउन है और दोनों के साथ आर्टिकल कनेक्टेड है, तो दोनों के साथ आर्टिकल कनेक्टेड है तो हम दो ही प्लूरल का यूज करेंगे यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है द डीएम एंड द कलेक्टर आर कमिंग टुडे। अब यहाँ पे हमारा दोनों के साथ भी आर्टिकल है, दोनों नाउन के साथ द कलेक्टर एंड द डीएम, तो फिर दोनों भी नाउन के साथ आर्टिकल है तो हम दो वर्ब का यूज करेंगे यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे जो कि है आर। मैं एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद सब्जेक्ट है, इसके और भी पार्ट्स हैं, इनके ऊपर वीडियोस बनाऊंगी। प्लीज कीप वॉचिंग अस। थैंक यू।